नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए दुर्गेश पाल और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन को हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए और क्या-क्या हमें डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और किस कंडीशंस में हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे, जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपने जब अप्लाई किया होगा तो दो कंडीशन होती है। एक तो होती है वॉलेंट्री, एक होती है मैंडेटरी। यदि मैंडेटरी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन तब लिया जाता है यदि आप सर्विस सेक्टर में हो तो आपका टर्नओवर 20 लाख एंड अबाव है तो लेना है। यदि आप अदर देन सर्विस सेक्टर में हो, जैसे आप ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चर हो या होलसेलर रिटेलर हो, तो 40 लैक्स की आपको लिमिट लगती है। इन शॉर्ट, गुड्स में 40 लाख रुपीस रहती है, सर्विस में 20 लाख रुपीस रहती है, राइट। तो लेट सपोज यदि हमने मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम कब क्लोज कर सकते हैं। एक कंडीशन वो है कि हमारा बिजनेस क्लोज्ड हो गया, शट डाउन हो गया या बिजनेस आपने बंद कर दिया तो आप जीएसटी कैंसिलेशन के लिए डाल सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, ये मे बी इसमें अप्रूवल होगा या नहीं होगा, दोनों ऑफिसर के इसमें डिपेंड करता है कि यदि आपकी टर्नओवर की लिमिट मैंडेटरी के बाद भी 20 लाख रुपए से कम जा रही है कंटिन्यूसली या 40 लाख से कम जा रही तो आप कैंसिलेशन के लिए डाल सकते हैं। और भी बहुत सारी कंडीशन है कैंसिलेशन की, वो मैं आपको आगे करूँगा। लेकिन यदि हमने वॉलेंट्री लिया है, अब वॉलेंट्री हम किस किस कंडीशंस में लेते हैं। यदि हमें बैंक अकाउंट ओपन करना है तो हम वॉलेंट्री ले लेते हैं, हमें कोई टेंडर के लिए अप्लाई करना है तो हम ले लेते हैं, या फिर हमें कोई ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट होती है जहाँ जीएसटी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है इन रिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, तो हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। लेटर ऑन हमें होता क्या है कि जीएसटी का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, चाहे वो 5% हो, 18% हो या 12% हो, जो कस्टमर हमें देता नहीं है, इस कंडीशंस में हम लोग परेशान हो जाते हैं। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट ओपन है वो ओपन ही रहेगा, ठीक है। आपकी जो लीगल चीज़ चल रही है वो चलती रहेगी। यदि जीएसटी की आवश्यकता नहीं है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, अननेसेसरी जीएसटी का बर्डन नहीं बियर कर सकते। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने जीएसटी का लॉगिन कर लेना है और मेक श्योर कि आपके जीएसटी के पोर्टल में ये जो लेजर है, जो सामने आपको लेजर बैलेंसेस दिख रहे हैं, ये जीरो होना चाहिए। यदि ये आपका जीरो नहीं है तो आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जिस दिन आप अप्लीकेशन कर रहे हो, मेक श्योर कि आप रिटर्न फाइल करने के बाद ही अप्लीकेशन करें। जैसे कि अक्टूबर मंथ का रिटर्न है ना, तो नवंबर मतलब 30 अक्टूबर को, अक्टूबर मंथ का रिटर्न है तो आप 1 तारीख को रिटर्न फाइल कर दीजिए, 1 नवंबर को। और अप्लीकेशन जब आप फाइल करेंगे कैंसिलेशन की तो वो 30 अक्टूबर की डेट डाल दीजिए, सो दैट कि नवंबर का पीरियड उसमें कवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अप टू डेट पूरे रिटर्न फाइल होना ज़रूरी है। लेजर में, क्रेडिट लेजर में, कैश लेजर में कोई भी बैलेंसेस नहीं रहना चाहिए, सारा जीरो हो जाना चाहिए, ये एक कंडीशंस है। दूसरा, कोई आईटीसी के जो आपको कंपेरेटिव टेबल होता है आईटीसी का, आप सर्विस में, माय सर्विस में जाके देख सकते हैं, कंपेरेटिव जो आईटीसी का टेबल होता है उसको चेक कर लीजिए, वहाँ पे कोई डिफरेंसेस है, उस कंडीशन में भी आपका जीएसटी का कैंसिलेशन नहीं होगा। मतलब जीएसटी का कोई भी ड्यूज नहीं होना चाहिए, तभी जीएसटी का कैंसिलेशन हो सकता है। अब चलते हैं एप्लीकेशन कैसे करनी है। डैशबोर्ड पे आपको सिंपली जाना है, सर्विसेज पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और आप देखेंगे कि ये ऑप्शन आपको एक नज़र आता है यहाँ पर नीचे पे, जीएसटी कैंसिलेशन का, ठीक है। ये आपको एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, सिंपली एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ रहा, एप्लीकेशन टाइप है, एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। लास्ट मॉडिफिकेशन डेट आपको यहाँ पे दिख जाती है, ड्यू डेट टू कंप्लीट, मतलब 18/12/25 तक आपको एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है, आज इनिशिएट किया तो। जीएसटी नंबर आ जाता है, लीगल नेम आ जाता है, ट्रेड नेम आ जाता है, जो उसका ऑटोफिल है, आपका एड्रेस आ जाता है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी आ जाता है। फिर यदि आपका रजिस्ट्रेशन का जो एड्रेस है वो सेम एड्रेस है तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसको कर सकते हैं, ये ऑटोफिल आ जाता है। फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है आपको। फिर सबसे इम्पोर्टेंट आता है रीज़न फॉर कैंसिलेशन की, क्या वजह से आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हो। अब क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन बिजनेस इन लीडिंग। इसका मतलब है कि यदि आपकी पहले कोई पार्टनरशिप फर्म थी, आपने उसको एलएलपी या कंपनी में कन्वर्ट करा लिया है, या आपकी पार्टनरशिप फॉर्म थी तो उसका नाम वगैरह चेंज हुआ है क्या,
इस कंडीशन में आप पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे। सीजेस टू लाइबल टू बी पे टैक्स, हाँ इस कंडीशन में तब उपयोग करेंगे आप जब आपने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और आपकी जो टर्नओवर है वो बिलो द टैक्सेबल लिमिट है, बिलो द रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड लिमिट है एज पर सेक्शन 22, तब आप सेकेंड वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने भी वॉलेंट्री अप्लाई किया है आपको चेक करना पड़ेगा कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर या करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर रिक्वायर्ड लिमिट से ऊपर नहीं है, तो सीजेस टू बी लाइबल टू पे टैक्स में आपको क्लिक करना है। ये सबसे इजी और इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस है वॉलेंट्री वालों के लिए। दूसरा, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस और क्लोजर ऑफ बिजनेस यदि आपका हो गया, यदि आपने बिजनेस बंद कर दिया है या आपने बिजनेस क्लोज कर दिया है, तो आपको यदि आपका क्लोजर ऑफ बिजनेस के ऑप्शन में आप जाते हैं, जब आपने सच में बिजनेस क्लोज कर दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एलएलपी है, पार्टनरशिप फॉर्म है तो पैन सरेंडर हो गया आपका, एलएलपी में आरओसी की कंप्लाइंसेस क्लोजर का जो एप्लीकेशन है वो, बैंक क्लोजर का एप्लीकेशन, बैंक क्लोजर का सर्टिफिकेट जो कि बैंक से स्टैम्प सील साइन वाला होना चाहिए वो लगेगा। कंपनी है तो कंपनी क्लोजर का फॉर्म STK2 अलॉन्ग विथ बैंक क्लोजर का सर्टिफिकेट बैंक से, ये आपको लगाना होगा। और जो भी आरओसी कंप्लाइंसेस आपने किए होंगे वो अटैचमेंट में आपको देना होगा। एनी अदर कोई रीज़न है जिसकी वजह से आप जीएसटी कैंसिल करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस ऑफ अकाउंट ऑफ अमालगमेशन, मर्जर, डिमर्जर, सेल, लीज और अदरवाइज, जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी में अमालगमेशन हो जाता है या मर्जर हो जाता है या डीमर्जर हो जाती है, सेल हो जाता है या लीज हो जाती है, उस कंडीशन में भी बिजनेस सीजेस टू बी एग्जिस्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी आप जीएसटी कैंसिल कर सकते हैं। यदि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है और वो डेथ हो गई है प्रोप्राइटर की, तो भी आपका जीएसटी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस हम सीजेस टू बी लाइबल में टैक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल आज की तारीख 3 दिसंबर है और मुझे अपना जीएसटी कैंसिल करना है, तो मैं इसको 3 दिसंबर ना करके इसकी डेट में 30 नवंबर रखूँगा। बिफोर 1 मंथ तक की डेट आप ले सकते हैं, जैसे आज 3 दिसंबर है तो मैक्सिमम आप 1 महीने पहले तक की डेट को अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं 30 नवंबर की डेट अडॉप्ट करूँगा, नवंबर मंथ का रिटर्न फाइल कर दूंगा, दिसंबर का रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज टू बी कैंसिल में 30 नवंबर 2025 लिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मुझे दिसंबर का रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ लेकिन मेरा नवंबर तक का रिटर्न फाइल करना हो जाना चाहिए। इनकेस आपका क्वार्टरली फाइलिंग है तो आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन आप डाल सकते हैं 31 दिसंबर को, 1 तारीख को आप रिटर्न फाइल कर दिए जनवरी के 26 को, और 31 दिसंबर की डेट आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। मतलब ये है कि जिस दिन आप एप्लीकेशन कर रहे हैं वहाँ दिन के बाद कोई भी दिन ऐसा नहीं आना चाहिए कि आपको रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी आ जाए, राइट। तो डेट ऑफ एप्लीकेशन जिस मंथ का रिटर्न कंप्लीट हो गया उस मंथ की ही डालना बेटर है, ठीक है। तो उसके बाद आपको कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे पूछता है, जैसे रीज़न पूछ लिया, डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन टू बी कैंसिल पूछ लिया, उसके बाद आप पार्टिकुलर टू लास्ट रिटर्न फाइल फाइनेंशियल ईयर, रिटर्न फाइलिंग पीरियड, ARN नंबर ये दिया है कि लास्ट कब फाइल किया है, सितंबर को फाइल किया है। यदि आप नवंबर का फाइल कर देते तो यहाँ पे नवंबर आ जाएगा। फिर अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल, मतलब टैक्स पेबल ऑन स्टॉक, यदि आपके पास कोई स्टॉक बचा, इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि जो भी ITC आपके पास बचा है उसको पहले ही आप नील कर दीजिए, या तो B2C सेल दिखा के नील कर दीजिए या अदर सेल दिखा के नील कर दीजिए, क्योंकि आप स्टॉक की डिटेल देंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक की डिटेल में सारा इनपुट, क्रेडिट, बिल, इन्वॉइसेस सारी चीज़ ऑफिसर मांग सकता है। तो मेक श्योर कि आपने पहले ही नील कर दिया हो। यदि फिर भी आपका स्टॉक बचता है और आप देना चाहते हैं तो आपको पूरा ITC की डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी, जैसे कि वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट में सेंट्रल टैक्स कितना है, IGST कितना है, SGST कितना है, सेस कितना है, ये बाइफर्केशन आपको देना पड़ेगा। इनपुट में, कैपिटल गुड में, फिनिश गुड में, सेमी फिनिश गुड में, ये सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद डिटेल ऑफ टैक्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, डेबिट एंट्री, मैंने सारा पहले ही बोल दिया था कि नील कर दीजिए। यदि नील नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगा, आपको कोई लाइबिलिटी आपकी बनती है तो वो पे करना पड़ेगा आपको। पेमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मतलब यदि आपकी कोई लाइबिलिटी बनती है स्टॉक टैक्स पेबल में, ऑन स्टॉक में, जो स्टॉक आपके पास रखा है, तो आप उसको कैसे कैसे पेड कर रहे हैं वो डिटेल यहाँ पे, तो बेटर है कि आप उसको पहले ही नील कर लीजिए। तरीके मैंने आपको बता दिया, आप सेल दिखा सकते हैं ताकि ये नील हो जाए, क्योंकि ये करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है, सिंपल यहाँ पे कंफर्मेशन करना है।
और प्लेस करना है और एप्लीकेशन फाइल कर देना है। सबसे इम्पोर्टेंट, ये एप्लीकेशन फाइल होने के बाद विद इन 30 डेज क्या करेगा ऑफिसर, इसको अप्रूव कर देगा। यदि ये अप्रूव हो जाता है, यदि अब ये अप्रूव्ड हो गया या ऑफिसर कोई क्वेरी आपसे पूछता तो आपको वो क्वेरी को रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है, एक नया रूल आया है, आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफिसर से आपको मिलना पड़ेगा। ठीक है, ऑफिसर से आप मिलिए। जब आप रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डाल देते हैं तो एक बार आप ऑफिसर से मिल लीजिए। ऑफिसर से मिलने के बाद क्या होगा, ऑफिसर आपको एक फॉर्म देगा, फॉर्म सी या एनेक्सर सी करके आपको देगा। जो नया अभी एक रूल आया है कि इसमें बोला गया है कि इसमें वो पूरी डिटेल मांगेगा आपकी कि आपने कब, आपका नाम क्या है, फॉर्म का डिटेल क्या है, जीएसटी नंबर, एड्रेस और आईटीसी की डिटेल पूरी वो मैनुअल फॉर्म में मांगते हैं, आजकल मांग रहे हैं। यदि आपका ऑफिसर भी ऐसा मांगता है तो आपको वो मैनुअली देना पड़ेगा एनेक्सर सी, राइट, एनेक्सर सी आपको देना होगा। अब मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका एप्लीकेशन यदि अप्रूव हो गया, अप्रूवल का मैसेज आ गया कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल अप्रूव हो गया है, फिर आपको क्या करना है, फॉर्म 10 जिसको हम फाइनल रिटर्न बोलते हैं, ये आपको डालना होगा विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कैंसिलेशन। यदि ये नहीं डालोगे तो इसकी मैक्सिमम पेनल्टी 10,000 रुपीज़ की है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एनी हाउ ये फॉर्म विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कैंसिलेशन डालना ही होगा। ठीक है, डेट ऑफ कैंसिलेशन से 30 डेज़ के अंदर ये फॉर्म डाल लीजिए। यदि ऑफिसर कोई क्वेरी आपको देता है, कैंसिलेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी आपको ऑफिसर देता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑफिसर से मिलके ये जो एनेक्सर मैंने आपको बताया ना, एनेक्सर सी वो आपको देगा, एनेक्सर सी वो आप फिल करके उनको दे दीजिए, वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। एनेक्सर सी जो होता है उसका जो हेडिंग्स है वो है इंडिकेटिव क्वांटिफिकेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रिस्क एंड ऑन टैक्स रिस्क ETC पेबल इन केस वेयर द प्रोसीडिंग ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आर अंडर प्रोसेस और कंप्लीटेड। मतलब ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का अप्रूवल के बाद भी आपसे एनेक्सर सी मांग सकता है। उसमें बेसिक डिटेल होती है, जीएसटी नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, एड्रेस, डिटेल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल। यदि ऑर्डर हो गया तो उसका ऑर्डर नंबर और आईटीसी की डिटेल फिल करके देनी होती है। तो ये बेसिक डिटेल आपको देनी पड़ती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होंगी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन को हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना क्यों ज़रूरी है या क्यों करना है, तो कुछ लोग होते हैं जो रजिस्ट्रेशन तो ले लेते हैं लेकिन उसके बाद उसको मेंटेन नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है, क्योंकि कस्टमर 18% एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार नहीं होता, एक प्रॉब्लम ये हो जाती है। फिर मंथली या क्वार्टरली रिटर्न भरने में उनको प्रॉब्लम आती है। पेमेंट करेंट अकाउंट में ही आता है तो जीएसटी भरना मैंडेटरी हो जाता है उस अकाउंट में। इवन कस्टमर आपको जीएसटी दे रहा है या नहीं दे रहा उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आपके करंट अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट होता है तो उस अमाउंट पे आपको जीएसटी पेड करना होगा। तो ये प्रॉब्लम रहती है कस्टमर की। यदि आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप अपना जीएसटी वॉलेंट्री आपने लिया है तो कैंसिलेशन के लिए आप डाल सकते हैं। एक बार जीएसटी कैंसिल हो गया तो फिर आप सर्विस में तो 20 लाख तक बिना जीएसटी के ले सकते हैं, अदर दिन सर्विस में तो 40 लाख तक बिना जीएसटी के बिजनेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।